Hello everybody, welcome back to the channel. In this video we're going to do MCQs regarding chapter Acellular Life or Virus or Biodiversity. कुछ भी करके ये chapter given हो सकता है आपकी book के अंदर. Anyways, so the topic that we are going to cover today is viral diseases. Question number 22 says, now these are from KIPS, very important MCQs. Make sure you watch the previous videos on this topic as well. क्वेश्चन नंबर 22 सेज मोस्ट कॉमनली लेजन्स क्या होता है? किसी भी तरीके का ब्लिस्टर, लाइक ये स्किन है, स्किन के ऊपर कोई भी रेस्ड पार्ट को लेजन बोला जाता है, ठीक है. कैन बी सीन अराउंड माउथ, लिप्स एंड एट अदर स्किन एरियाज साइट्स इन व्हाट डिजीज़. तो देखो यहाँ पे सही जवाब मैं आपको पहले ही बता देती हूँ. व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? हर ऑप्शन को पहले डिस्कस करते हैं. देखो पोलियो के अंदर क्या होता है, पोलियो के अंदर मोटर न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करता है पोलियो वायरस, ठीक है. मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कोड को इन्फेक्ट करता है. मम्स के अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है पैरोटिड ग्लैंड की, इसके अंदर मसल क्रैम्प्स होते हैं और इसके अंदर कोई किसी भी तरीके के लेजन्स और ब्लिस्टर्स देखने को नहीं मिलते हैं. इन्फ्लुएंज़ा के अंदर इन्फ्लुएंज़ा वायरस जो है वो इन्फ्लुएंज़ा कॉज करता है, इसके अंदर भी ब्लिस्टर्स का कोई लेना देना नहीं है. तो यहाँ पे सही जवाब हर्पीज़ है. हर्पीज़ वायरस कॉज करता है एक बीमारी जिसको हर्पीज़ बोला जाता है. हर्पीज़ सिम्प्लेक्स एक 1 होता है, एक 2 होता है, ये वायरस के नाम है. जो सिम्प्लेक्स 1 है वो कॉज करता है माउथ ब्लिस्टर्स और जो सिम्प्लेक्स 2 है वो कॉज करता है जेनाइटल ऑर्गन्स के ऊपर ब्लिस्टर्स, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 23, वायरल इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज कॉमनली एसोसिएटेड विद. कौन, अभी बताया था मैंने कि कौन से वायरल इन्फेक्शन के अंदर पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है. इन्फ्लेमेशन एक इम्यून रिस्पॉन्स है. अगर आप इम्यूनिटी वाले चैप्टर को आपने पढ़ लिया तो आपको पता होगा इन्फ्लेमेशन कैसे होती है, ठीक है. बहरहाल इसके अंदर रेडनेस होती है, स्वेलिंग और हीट जनरेट होती है उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे. और ये जो सिम्टम है ये मम्स का है, तो मम्स यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 24, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर वायरल डिजीजेस एक्सेप्ट. इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज़ है जो कि इन्फ्लुएंजा वायरस कॉज करता है. मम्स एक वायरल डिजीज़ है जो कि पैरामिक्सो वायरस कॉज करता है. उसके बाद पोलियो जो है वो पोलियोमेलाइटिस वायरस कॉज करता है. आपका जो टेटनस है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है. ये दिस इज़ कॉज्ड बाय क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी, ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 20, तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 25, हेपेटाइटिस ए वायरस इज़. हेपेटाइटिस ए वायरस कौन सा होता है? तो हेपेटाइटिस हमारे पास बड़े सारे तरीके का होता है, एक ABCDEFG. बी जो है वो एक एक्सेप्शन है क्योंकि वो होता है DNA वायरस. बाकी इसके अलावा जितना भी वायरस है वो RNA है एंड मोस्ट ऑफ देम आर सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस. तो यहाँ पर हेपेटाइटिस ए भी जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, ठीक है. तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस. लेकिन जो कीज़ हैं इस बुक की उसमें RNA जो है वो सही की के अंदर ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. बट यहाँ पे आई प्रेफर के सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जो है वो इसका जीनोम होता है पर्टिकुलरली, मे बी दैट्स अ टाइपो और अ मिस्टेक इन द कीज़. तो इसीलिए यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जब वो एक पर्टिकुलरली बता रहे हैं हमें एक चीज़, तो हम उसको ही प्रेफर करेंगे जो एक स्पेसिफिक ऑप्शन हो, जो इतना पर्टिकुलर हो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग. चलो क्वेश्चन नंबर 26, हेपेटाइटिस ए वायरस इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू. हेपेटाइटिस ए वायरस कैसे ट्रांसमिट होता है? सीरम, सिरिंजेस, ब्लड, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये ज़्यादातर मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है हेपेटाइटिस बी वायरस का, क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस को सीरम वायरस बोला जाता है क्योंकि ये जो है वो फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, जैसे ब्लड हो गया, सलाइवा, फ्लूइड के थ्रू ट्रांसमिट होने वाला. हेपेटाइटिस ए वायरस और हेपेटाइटिस ई वायरस ये दोनों के दोनों फीकल ओरल रूट से ट्रांसफ़र होते हैं. तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा फीकल ओरल रूट. चलो क्वेश्चन नंबर 27, वायरस दैट अटैक्स ऑन स्पाइनल कॉर्ड. वो वायरस जो कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर अटैक करे वो पोलियो वायरस. अब कैसे होता है मैं आपको बता देती हूँ. देखो पोलियोमेलाइटिस इज़ अ डिज़ीज़ जिसके अंदर मसल एट्रॉफी यानी कि मसल पैरालिसिस हो जाता है. मसल बच्चों में होती है ज़्यादातर, मसल्स काम करना बंद कर देता है, स्पेशली आर्म्स एंड लेग्स के मसल्स. होता क्या है, ये वायरस जो है पोलियो वायरस ये अटैक करता है मोटर न्यूरॉन्स को. मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? जो कि ब्रेन से सेंस ऑर्गन तक सिग्नल लेके आते हैं, सही है.
मोटर न्यूरॉन्स किसके मोटर न्यूरॉन्स? ब्रेन के, स्पाइनल कॉर्ड के। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड के मोटर न्यूरॉन्स को। इनको क्या करता है, कैसे इन्फेक्ट करता है? इनके अंदर इन्फ्लेमेशन कर देता है, इनको अटैक करता है, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन कर देता है, ठीक है। अच्छा, इन्फ्लेमेशन जब होती है तो उसके इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो इन मोटर न्यूरॉन्स को किल कर देता है। जब ये मोटर न्यूरॉन्स ख़त्म हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, मतलब काम करना छोड़ देते हैं, तो ब्रेन से सिग्नल मसल के पास पहुंच नहीं पाता मूव करने का, इसीलिए मसल जो है वो काम करना बंद कर देता है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि कौन सा पार्ट मोटर न्यूरॉन का इन्फेक्ट होता है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन, कौन सा पार्ट? तो यहाँ पे सही जवाब होगा माइलिन शीथ, ठीक है। माइलिन शीथ को इन्फेक्ट करता है। तो आई थिंक मैंने बहुत समरी के अंदर आपको बता दिया पोलियो वायरस। ये आपको आना चाहिए, इससे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। चलो क्वेश्चन 20। अच्छा, तो ये इसका जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा वायरस स्पाइनल कॉर्ड को अटैक करता है? पोलियो वायरस। चलो क्वेश्चन नंबर 28, पोलियोमाइलाइटिस इन अफेक्ट्स। ये वही बात है, अभी बताया था कि पोलियोमाइलाइटिस कौन से न्यूरॉन को इफेक्ट करता है? मोटर न्यूरॉन को। और क्या चीज़ इफेक्ट करता है इसकी? इन्फेक्ट करता है या इफेक्ट करता है इसकी माइलिन शीथ। और कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड में। चलो क्वेश्चन नंबर 29, विच वन इज़ नॉट RNA वायरस? इनमें से कौन सा RNA वायरस नहीं है? तो यहाँ पर पोलियो वायरस जो है आपका RNA वायरस है। मम्स एंड मीजल वायरस जो है वो पैरामिक्सो वायरस से होता है, वो भी एक RNA वायरस है। इन्फ्लुएंज़ा जो है वो भी एक RNA वायरस है। स्मॉल पॉक्स वायरस जो है ना वो RNA वायरस नहीं होता, ठीक है, वो एक DNA वायरस होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, स्मॉल पॉक्स इज़ कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस विच इज़। जो पॉक्स वायरस है वो कॉज करता है स्मॉल पॉक्स। अब उसका जीनोम पूछना, उसका जीनोम कैसा होता है? तो पहले तो अभी मैंने बताया आपको कि वो RNA तो है ही नहीं, वो DNA है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सॉरी फॉर दैट। तो ये RNA वाला ऑप्शन तो हट गया। अब वो ये है। अच्छा, नेकेड वायरस किसे बोलते हैं? नॉन एनवेलप्ड वायरस इज ऑल्सो नोन एज नेकेड वायरस, इसके पास एनवेलप नहीं होता। ओके, सॉरी फॉर दैट। अब DNA तो है, तो ये दोनों ऑप्शंस में थे कि DNA वाला पार्ट तो ठीक है, लेकिन अगर बात आती है नेकेड की कि वो एनवेलप्ड है या नॉन एनवेलप्ड है या फिर नेकेड है, तो उस केस के अंदर दैट्स अ एनवेलप्ड वायरस। स्मॉल पॉक्स वायरस कैसा है? एनवेलप्ड वायरस है। तो DNA एनवेलप्ड वायरस, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मैड काउ डिजीज़ इज कॉज्ड बाय। मैड काउ डिजीज़ जो बताता है कैटल के अंदर होती है, और दिस इज़ कॉज्ड बाय एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। सिर्फ प्रोटीन ये कॉज करता है, जिसे हम लोग प्रायॉन्स बोलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 32, हेपेटाइटिस सी इज ऑल्सो नोन एज। हेपेटाइटिस सी को और क्या कहा जाता है? इन्फेक्शन हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस। देखो, सीरम हेपेटाइटिस जो है हेपेटाइटिस बी को बोलते हैं, डेल्टा हेपेटाइटिस या फिर सैटेलाइट हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस डी को बोलते हैं, और जो हेपेटाइटिस सी है उसे कहा जाता है इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 33, पिग्स आर रिजर्वायर फॉर, यानी कि पिग्स जो है वो ज़्यादातर ट्रांसमिट कर सकते हैं कौन सा हेपेटाइटिस का टाइप? तो ई यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक हो गया।